नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत पुराने समय की बात है जब धरती पर राजाओं का शासन था और जंगलों में ऐसे रहस्य छिपे होते थे जिन्हें सुनकर आज भी रूह कांप उठे। उत्तर भारत के हरे भरे प्रदेश में एक राज्य था, विक्रमपुर। ये राज्य ऊंची ऊंची पहाड़ियों, घने जंगलों और एक अद्भुत नदी स्वर्ण नदी के किनारे बसा हुआ था। स्वर्ण नदी का पानी इतना स्वच्छ और चमकदार था कि उसमें आकाश के तारे भी झिलमिलाते दिखाई देते थे। लोग कहते थे कि इस नदी में देवताओं का आशीर्वाद बसता है। इसी समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य के राजा थे महाराज विक्रमादित्य, जो अपने नाम के अनुरूप वीर, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान थे। उनकी ऊंची कदकाठी, तेजस्वी आंखें और शांत चेहरा हर किसी को प्रभावित करता था। प्रजा उन्हें अपना रक्षक मानती थी और उनके लिए जान तक देने को तैयार रहती थी। लेकिन उनकी असली शक्ति उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनकी रानी पद्मावती थी। रानी पद्मावती इतनी सुंदर थी कि लोग उन्हें धरती पर उतरी चांदनी कहते थे। उनकी आंखें नीले कमल की तरह चमकती थीं, उनके बाल काले बादलों जैसे लहराते थे और उनकी मुस्कान सूरज की पहली किरण जैसी कोमल और उज्जवल थी। लेकिन उनकी सुंदरता से भी ज्यादा सुंदर था उनका हृदय। वे दयालु, बुद्धिमान और अत्यंत साहसी थीं। राजा और रानी का प्रेम पूरे राज्य में एक मिसाल था। हर सुबह दोनों महल के बगीचे में साथ टहलते, जीवन और राज्य की बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। लेकिन इस सुखी जीवन के पीछे एक भयानक संकट छिपा हुआ था। राज्य के उत्तर में एक घना और डरावना जंगल था, कालवन। इस जंगल में भैरव दानव नाम का एक भयानक राक्षस रहता था। वो इतना विशाल और शक्तिशाली था कि उसकी एक गर्जना से धरती कांप उठती थी। हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा की रात को वो विक्रमपुर पर हमला करता, फसलें जला देता, गांवों को उजाड़ देता और कई निर्दोष लोगों को उठा ले जाता। राजा विक्रमादित्य ने कई बार अपनी सेना के साथ उससे युद्ध किया, लेकिन हर बार राक्षस की अपार शक्ति के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ता। एक दिन महल में सभा बुलाई गई, जहां प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार राक्षस पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है और यदि कुछ नहीं किया गया तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। रानी पद्मावती ने शांत स्वर में कहा कि केवल बल से नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि से इस संकट का समाधान ढूंढना होगा। उसी रात रानी महल के प्राचीन पुस्तकालय में पहुंची और घंटों खोजने के बाद उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली, जिसमें लिखा था कि कालवन के बीच अमरकुंड नाम का एक पवित्र सरोवर है, जहां एक दिव्य कमल खिलता है जो राक्षस की शक्ति को समाप्त कर सकता है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं पार करनी पड़ती हैं: अग्नि, जल और अंधकार। अगले दिन रानी ने ये रहस्य राजा को बताया और राजा ने तुरंत निर्णय लिया कि वे स्वयं कालवन जाएंगे। रानी ने भी उनके साथ जाने की जिद की और अंततः दोनों साथ निकल पड़े। उनके साथ 2 वीर सैनिक, वीरसेन और बलराम भी थे। जैसे ही वे कालवन में प्रवेश किए, चारों ओर अंधेरा और भयावह सन्नाटा छा गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं और हवा भारी हो गई। तभी अचानक पहली परीक्षा शुरू हुई। चारों ओर आग की भयानक लपटें उठने लगी और उन्होंने सभी को घेर लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया, लेकिन रानी को पुस्तक की बात याद आई कि अग्नि केवल सच्चे प्रेम से शांत होती है। उन्होंने अपने गले से वो मोती की माला उतारी जो राजा ने उन्हें विवाह में दी थी और उसे आग में अर्पित कर दिया। जैसे ही माला लपटों में गिरी, आग धीरे धीरे शांत हो गई और मार्ग खुल गया। इसके बाद वे आगे बढ़े और दूसरी परीक्षा के रूप में एक विशाल काली झील के सामने पहुंचे, जिसका पुल बीच में टूटा हुआ था। रानी ने कहा कि इसे पार करने के लिए त्याग की आवश्यकता है। राजा ने अपनी सबसे प्रिय तलवार, जो उनके पिता की निशानी थी, बिना हिचकिचाहे झील में फेंक दी और जलदेव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जैसे ही तलवार पानी में गिरी, झील शांत हो गई और टूटे हुए पुल के स्थान पर एक नया मार्ग बन गया। वे सभी सुरक्षित पार कर गए। अब वे तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा के सामने थे, अंधकार। चारों ओर इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मशाल जलाने पर भी बुझ जाती थी। रानी ने कहा कि यहाँ केवल विश्वास काम करेगा। उन्होंने राजा का हाथ थामा और उनसे आंखें बंद करने को कहा और केवल उनकी आवाज पर चलने को कहा। चारों अंधेरे में आगे बढ़ने लगे। रास्ते में भयानक आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन रानी ने सबको समझाया कि ये भ्रम है और विश्वास बनाए रखने को कहा। धीरे धीरे वे अंधकार को पार कर गए। जब राजा ने आंखें खोली तो उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था, अमरकुंड। सरोवर का पानी चांदनी की तरह चमक रहा था और उसके बीच एक दिव्य कमल खिला हुआ था,
जिसकी पंखुड़ियां सोने जैसी चमक रही थीं। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े और उस कमल को तोड़ लिया। जैसे ही कमल उनके हाथ में आया, एक तेज प्रकाश फैला और धरती कांप उठी, मानो कोई भयानक शक्ति जाग उठी हो। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने अमरकुंड से उस दिव्य कमल को अपने हाथों में लिया, अचानक पूरी धरती कांप उठी। सरोवर का शांत जल उफनने लगा, हवा तेज हो गई और कालवन के पेड़ भयावह आवाजों के साथ हिलने लगे। वीरसेन और बलराम ने घबराकर अपने हथियार कसकर पकड़ लिए, लेकिन तभी एक भयंकर गर्जना पूरे जंगल में गूंज उठी। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मानो आसमान भी फट जाए। उसी क्षण अंधेरे के बीच से एक विशाल आकृति उभरने लगी। भैरव दानव। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थी और उसके हाथ में एक भारी गदा थी जिसकी एक चोट से धरती फट सकती थी। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, कौन है जिसने मेरी शक्ति को छूने की हिम्मत की? उसकी आवाज से चारों ओर की हवा कांपने लगी। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़े और निर्भीक स्वर में बोले, मैं विक्रमपुर का राजा विक्रमादित्य हूँ और मैं अपनी प्रजा की रक्षा के लिए आया हूँ। भैरव दानव जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड और क्रूरता दोनों थे। तुम जैसे कई आए और मर गए, वो गर्जा, तुम भी यहीं समाप्त हो जाओगे। इतना कहकर उसने अपनी विशाल गदा उठाई और राजा पर प्रहार किया। राजा ने तुरंत अपनी ढाल से वार रोका, लेकिन प्रहार की ताकत इतनी अधिक थी कि वे कुछ कदम पीछे खिसक गए। वीरसेन और बलराम भी युद्ध में कूद पड़े और राक्षस पर हमला करने लगे, लेकिन उनकी तलवारें उसके शरीर को छूकर मानो बेअसर हो रही थी। राक्षस हर वार के साथ और भी क्रोधित होता जा रहा था। धीरे धीरे राजा थकने लगे, उनके माथे पर पसीना आने लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रानी पद्मावती दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनके मन में चिंता थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी दृढ़ विश्वास था। उन्होंने तुरंत अपने हाथ में पकड़े दिव्य कमल को देखा और समझ गई कि यही वो शक्ति है जो इस राक्षस को समाप्त कर सकती है। जैसे ही भैरव दानव ने एक और जोरदार प्रहार करने के लिए अपनी गदा उठाई, रानी ने पूरी ताकत से उस दिव्य कमल को उसकी ओर फेंक दिया। कमल सीधा जाकर राक्षस की छाती से टकराया। अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। राक्षस की गर्जना दर्द में बदल गई। उसकी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा और उसकी आंखों की आग बुझने लगी। वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया, ये क्या है? ये कैसे संभव है? रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, ये शुद्धता, प्रेम और साहस की शक्ति है जिसे कोई भी अंधकार नहीं हरा सकता। धीरे धीरे भैरव दानव का विशाल शरीर छोटा होता गया और अंततः वो एक छोटे काले पत्थर में बदल गया। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया। राजा आगे बढ़े, उस पत्थर को उठाया और बिना देर किए उसे स्वर्ण नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, एक चमकदार प्रकाश फैला और कालवन का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया। पेड़ों पर फिर से हरियाली लौट आई, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी और हवा में एक नई जीवन शक्ति भर गई। वीरसेन और बलराम ने राहत की सांस ली और राजा तथा रानी के सामने सिर झुका दिया। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।